दोनों बाप बेटे ऐसी है। पवनी के जाने मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो भी दिया, लेकिन अच्छे के लिए। जो इंसान उठ के खड़ा नहीं हो सकता था, जो चल नहीं सकता था, आज कितना टाइम हो गया इसको खड़ा है? 25 मिनट। उसके माँ को पूछो कभी ऐसे खड़ा रहा क्या हो? हाँ? 5 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। 2 मिनट तो बहुत ही हो गए, फिर भी लेकिन क्या है, आप देखते हो, आंख है आपको। मैं बोलना नहीं चाहता, अपने घर में ही तो अपन अच्छे को अच्छे एक में का देख के भी अच्छे नहीं रहते। अच्छा और बुरे का जान जान पहचान नहीं है। मेरा भगवान है। इसको खड़ा रखने वाला कौन है? भगवान। बहुत ही विश्वास है उसके ऊपर मेरा। मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जान से भी अनजान बनने वालों के लिए नहीं। अनजान को तो आखिरी एक दिन उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। एक बार वो जिस इंसान की असलियत खत्म हो जाती। मैंने वो शक्ति देखा वो। कई लोग रो रहे थे मेरे पास, कई लोग, कई भाई लोग, कई आदमी लोग, कई दर दर भटकने वाले, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। क्या है, मैं ये सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है उसमें। देख के भी आप दरवाजे के बाहर हो जाओगे तो आपको भगवान क्या चीज है भूल जाओगे।
से लोग रोते हैं और आते हैं, वो एक इंसान था। किसने बताया, क्या बताया मालूम नहीं, इतना रो रहा था मंदिर में भगो आके, इतना रो रहा था कि जैसी बाई रोती है। तकलीफ क्या थी? तकलीफ क्या थी बेटा? हाथ को से नस हो गई थी पूरी। एक पंजा, कोई फोड़ा फुंसी है तेरे को? कुछ भी नहीं देखा क्या है? अरे कोई फोड़ा फुंसी है क्या? नहीं। कोई कट गया? पूछो वो हाथ के लिए कितना पैसा लगा है? 5 से 6 लाख रुपए लग गए थे। कितना पैसा? पूर्ण सगळे हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट पासून सगळे हॉस्पिटल घुमलो, काहीच उपाय नाही. ऑपरेशन पण सक्सेस नव्हतं. ऑपरेशन करायला गेलं असतं तर इथून ब्लॉक झालं असतं, पूर्ण पॅरेलिसला गेलो असतं, काहीच नाही झालं असतं. आखिर इथे आलो, फक्त 1 मिनिट पण नाही लागलं, सेकंद पण नाही लागलं. गाडी चालवायची होतं, कम्प्युटरला माझ्या लॅपटॉपला पण हात नाही करू शकत होतो. माझं DTVचं काम आहे, मी मोठ्या मोठ्या कंपनीवर डिझाईन बनवतो स्वतः. डिझाईन पण नाही करू शकत मी स्वतः, पेन नाही पकडू शकत. इथून गेलो तर पेन पकडायला लागलो, लॅपटॉपवर काम करायला बटन पण नाही दाबू शकत होतो मी. 1 रुपयाची बटन नाही, एवढं दुखणं खूप भरलं होतं. एवढं दुखणं का म्हणजे इंजेक्शन पोटात टाकून, माझ्याशी व्हिडिओ पण आहे, मी दाखवतो मला. रोज इंजेक्शन टाकायची माझी ती पत्नी, ती रोज रात्रीला 2-2 वाजता खालतं जायची इंजेक्शन घ्यायला, रात्री टाकायचं. पण त्यांनाच नाही समजत होतं बिमारी काय, पण नस ब्लॉक झाले होते सगळे. हर गोष्टी आपण केल्या, सगळ्या केल्या त्यांनी, हर टेस्ट केले का मोठे मोठे हॉस्पिटलमध्ये बाहेरून आले होते मला चेक करायला, पण त्यांनाच नाही समजायचं काय झालं काय नाही. पण नस ब्लॉक झाली होती, पण करायला ऑपरेशन सक्सेस नव्हतं त्यांचं, अखेर काहीच नव्हतं. मग इथे आलो, इथे काकाजींनी हात पाहायला फक्त त्या टायमातूनच गाडी फास्ट चालवायला लागली. नाही तर सकाळी उठून ते स्वतः कामं स्वतः करून घेत होता. तेच नाही 6 लाख पाण्यासारखा पैसा, पाण्यासारखा फक्त. जसे म्हटलं तसे जायचे, जसे म्हणलं तसे जायचे. अब मेरे को कितना देगा मेरे को? कितना टाइम लगा? 5 मिनट। भगवान क्या चीज है समझना चाहिए। मोह माया तो ये अपने आप को भी खराब कर लेते हैं। ह्या टायमात भगवंतांनी खूपच साथ दिला. ॲक्च्युली कसं होतं, घरच्यांपासून पण दूर झालो. घरच्या लोकांनी कसं, मी मार्गात आलो तर मार्ग त्यांनी सोडून दिलं मला. आता काय करायचं तर पाहत होतो फ्लॅट पण खूप महाग. पण ॲक्च्युली कसं झालं, तर भगवंताचं फक्त नाव घेऊन मी म्हटलं, आता मला तर भेटत नव्हतं नागपूर, पण ॲक्च्युली त्यांच्या भगवंताचं नाव घेऊन फक्त माझ्या ऑफिसच्या मुलीने एवढं मोठा बंगला दिला मला, फक्त 2,500 रुपयात. पहा, मला एवढा चांगला मार्ग दाखवून चालू केलं, हर गोष्टी फॅसिलिटीजला कंपनीनं पण चांगलं केलं. म्हणजे 4 महिन्यासाठी त्यागात चालू, म्हणून 4 महिन्यासाठी 3 महिन्यात माझी मिटिंगा राहते, मुंबई नाही का, अशा राहते, तर मला टाईम मिळत नाही ना. असं होऊन गेलो तर माझं 50-60 हजार माझं मंथली पेमेंट राहते. मंथली पेमेंट आहे माझं 50 ते 60 हजार मंथली पेमेंट. मी 30-40 वर येऊन गेलो होतो. मला असं डिप्रेशनमध्ये चालला गेलो होतो. म्हणजे ॲक्च्युली काय झालं होतं, डिप्रेशनमध्ये पण बायकोला पण मला टाईम नाही देऊ शकत होतो, एवढं नाही देऊ शकत. पण आगे मी फाशी देत होतो, म्हणजे डिप्रेशनमध्ये गेलो, आगे फाशी. तुम्ही पण मला सपोर्ट केला, सासू सासरे मी सपोर्ट केला, जा म्हणजे एक ओळख करून या. इथे आलो मला एवढं शांत वाटलं, म्हणजे खूप चांगलं होऊन गेलं. असं वाटतं की मी स्वतःच्या जीवनाला खूप हे झालं. आता ड्युटी पण खूप अटेंड होते, हर गोष्टी चांगलं होते खूप. म्हणजे ह्या मार्गातून फॅसिलिटी एवढं चांगलं मिळालं, हर गोष्टी मला रास्ता खोलून गेला हर गोष्टीचा. एक टाइम होता का मला कोणी हे नाही करत होतं, असं होऊन गेलं. माणूस आता माझ्या हातात एक घड्याळ आहे,
13,000 रुपयाची गाडी आली. एक टाइम असा आला होता की मला विकायचं हे येऊन गेलं होतं. 1 रुपया मोठा. आता मार्गात आलो, स्टेप बाय स्टेप चालू आहे माझं आता थोडं तरी आहे. या पैशाने गेलो तर खूप मागे येऊन गेलो तुम्ही हातामध्ये. जिथे म्हटलं तिथे पैसे द्यायचे, जिथे म्हटलं तिथे पैसे द्यायचे. इकडे गेलं तिकडे पैसा द्या, इकडे तिकडे गेलं तिकडे पैसा द्या. फक्त पैशावर बोलणं चालू आहे. पण इलाज कोणालाच नाही समजू शकत. डॉक्टर तर एक पण सगळे नागपुरात स्पेशलिस्ट सगळे पाहते. सिक्स झालं, एम्स झालं, सगळे मोठे मोठे हॉस्पिटल झाले. आज दिल्लीत एम्स पण पाहायला आज झालं. काय होते, आज हा व्यक्ती आजच्या परिस्थितीत सगळ्यात जास्त महत्व कोणाला देते? आज नहीं मैं उसी से पूछ रहा था कुछ दिन रुक जाओ, ये बाद में महत्व देगा अपने नाता रिश्तों को, है ना? असं नाही. कीमत घट जाती है, इंसान जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसी वैसी आज ये फांसी लगने वाला था, मर गया रहता तो आगे का जीवन इसका हुआ रहता क्या? लेकिन आगे जैसा जैसा अच्छा होगा वैसे वैसे इसकी जो परिवार, इसके नाते रिश्ते सब, मैं तो बोलता था, इसीलिए बोलता हूँ। लेकिन जब लोग रोते हैं ना, आंसू हर इंसान के इसमें नहीं आता कि ये समय बड़ा बलवान होता है। जब समय आ जाएगा ना तो कोई आपके पास नहीं रुकता। फिर याद आती है किसकी? कोई अपना नहीं होता। फिर अपने ने अपने को धोखा दिया, अपनों ने। क्या जीवन होता है वो। माँ बाप ने भी अलग कर दिया, आखिरी सास ससुर के पास जाना पड़ा, एक औरत भी भग गई, इधर हाथ काम करना नहीं रही, पैसा आना बंद हो गया। इसके पास पैसा नहीं रहता तो औरत रहती क्या? सास ससुर नजदीक करते क्या? कोई खुशी का नहीं होता। बहुत जीवन सोच लो ये बात। और उसके बाद क्या क्या कंडीशन हुई इसके साथ, वो जानता है और मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। जानते क्या आप लोग? मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता। हर इंसान की कंडीशन हमारे पास है। आप लोग जान के भी अनजान बन सकते हो, हम नहीं। हम एक बार जिस बात को अपनाते हैं ना, उसको धोखा नहीं होता। बहुत बड़ा हृदय चाहिए उसके लिए। आज अच्छे नहीं होते तो पैसे की कीमत नहीं करते लोग। आज अच्छे हो गए करके पैसे की कीमत आ गई। इंसान की कीमत नहीं की लोगों ने। पैसा मैं जानता हूं सबको, नहीं जानने की बात ही नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता।
बहुत बड़ी हिम्मत देते थे हम लोगों को, बहुत बड़ी। चिंता मत करना, मैं हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ, मेरा भगवान है। आज हिम्मत नहीं होती बोलने की। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये इंसान का चेहरा खराब है क्या? अरे देखने को गलत है क्या? वो तो फिर भी उसको अपने साथ घुमा फिरा के मैंने उसको, और टेंशन मत लेना, मैं हूँ, मैं जो बोलता हूँ कर सिर्फ। भविष्य खराब हो गया रहता है यदि भगवान ने इसको सही रास्ता नहीं दिखाया है। हमारे जीवन के बारे में सोचना ही मत तुमने, बिंदास जीवन है और हमारा भविष्य तो बन गया है। अभी कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं हमको। आप हमारे बारे में सोचो ही मत। और ना हम आपके बारे में सोचेंगे, हम सिर्फ अच्छों के बारे में सोचेंगे। जब हमारे ऊपर भी परिस्थिति थी, हम बहुत बुरे लोग देखे थे, बहुत कई कई बुरे लोग, दारू पीने वाले, झगड़ा करने वाले, चोरियां करने वाले, ये करने, लेकिन मैंने अपने आप को बचा के रखा, उनसे दूर रहा, सच्चाई को नहीं छोड़ा मैंने। कभी किसी के लालच में नहीं गया मैं। सुनना सुनना होता है, इसकी चमक चाहे कितने भी दाग लगा दो, चमक नहीं जाएगी, जानिए। सत्य को, असत्य विचारों से आप खराब नहीं कर सकते। सत्य सत्य, सत्य कौन है? भगवान। और जिसके पास भगवान है उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। हमको मालूम है, सुख के समय साथी दुख में ना कोई। सुख में तो सब कुछ आ जाए तुम, दुख में कोई आ जाना नहीं। और फिर ऐसे लोग मिल जाते, हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, है ना? हाँ? हम डूबने वाले में से नहीं है, हम तैरने वाले में से।
ये सत्य का समुंदर है। इस समुंदर में सत्य इंसान तैर सकता है, असत्य इंसान को डुबाने के लिए बहुत कुछ, एक बूंद की भी जरूरत नहीं, एक समय नहीं लगेगा उसका। एक जगह अभी बताया ना तुमको, ये रो रहा था, कभी बताया ना? गलत बोल रहा था? कई लोग थे ऐसे रोने वाले। कल अच्छा होने दो, इसकी बड़ी बड़ी बातें, इसकी बड़ी बातें, इसके औरत की बड़ी बातें, इसके ये साधारण बात नहीं होती किसी के सुख और दुख को समझना। आज तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे पास, लेकिन उनका भविष्य मुझे मालूम है। तुम जान के भी अनजान बनते हो, मैं जानता हूँ तो अनजान नहीं बनता हूँ। मैं जान के बोलता हूँ मेरा भगवान क्या है। तुमको अचंभा नहीं लगता कि 6 लाख बिना फोड़ा पूंजी के हाथ काम नहीं कर रहे? अचंभा है कि जो हाथ हाथ दबाने से अच्छा हो जाता है। एक उंगली अच्छे नहीं होती। तुमने अपनों का भविष्य बनाया, मैंने तो लोगों का भविष्य बनाया। तो नाम लेगा कि नहीं मेरा? मरते दम तक जब तक जाएगा तब तक तो लेंगे भगवान का नाम, उसके बाद तुम्हारा ही नाम। कि अच्छे होते तब? अच्छा तो हो गए तो अच्छा हो गया। हाथ लगाने से तो अच्छा हो गया, बाकी तो इतना हॉस्पिटल घूमने के बाद भी तो अच्छा नहीं हो रहा था। लगता नहीं भाई मेरे को। एक दिन ऐसा था ड्यूटी अटेंड नहीं हो रहा था, रात भर नहीं सोने दे रहे थे अपन घर वाले। डॉक्टर को तो अलग ही बात है, डॉक्टर को भी नहीं सोने दे रहे। बहुत लोग ऐसे। चलो ठीक है, ये कर्म है सब। कर्म बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में? भगवान के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। जैसे कर्म करेगा वैसे कर्म करने वाला कौन है? मानो इंसान।
अब कैसे कर्म करना है, क्या करना है, किसको कितना मानना है, नहीं मानना है, भगवान के शक्ति के प्रति कितना जागरूक रहना है, नहीं रहना है, अपने अच्छे या पराये अच्छे का ख्याल रखना है या बुरे का ख्याल रखना है, ये आपका भविष्य आपके हाथ में है। और मैं इसी से अपने आप को सावधान रखकर मैं अपने कार्य को आगे जारी रखने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कि मैं कब तक अब कहाँ ढूंढते रहूंगा और कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, नहीं रहूंगा, इसका कोई पता ही नहीं रहेगा। जीवन में तो मैंने बहुत कुछ पा लिया हूँ जो सोचा नहीं था सपनों में। अच्छे कर्म करता है तो वो कोई जीवन जाता नहीं, अच्छे ठिकान में जाता है। जय घोष कर दो और प्रणाम करके जय घोष कर दो। अच्छे कर्म करेगा किसी के पास नहीं जाएगा, बदली का नहीं जाएगा, नहीं कुछ नहीं जाएगा, उसके पास रहेगा। मेरा सेवक नहीं है, रहेगा भगवान उसके साथ तो वही रहेगा। इसका जय जयकार हो जाएगा। नहीं।